आज हम मुंबई में आज़ाद मैदान में एक विशाल रैली में सम्मिलित होने दिल्ली से आए हैं। मैं संजय जैन, अध्यक्ष विश्व जैन संगठन, और मेरे साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कवि हमारे सौरभ सुमन जी जो मेरठ से आए हैं। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, गत 15 जनवरी से पूरा देश अपने श्री सम्मेद शिखर के प्रति चिंतित है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं था। हज़ारों लोग चढ़ते हैं वहाँ पर, अश्लील डांस करते हैं, बीड़ी सिगरेट पिए जाते हैं, जिससे पूरे देश को और समाज को चिंता हुई। इसके बाद हमें एक गजट नोटिफिकेशन मिला जो 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा अनुशंसा की गई थी केंद्रीय वन मंत्रालय को पारसनाथ हिल और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन में पंजीकृत करने के लिए। केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार से एक प्रोसीजर है, इनिशियल गजट को 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स और एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज नहीं किया गया, और मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की अनुशंसा पर, आपत्ति सुझाव पर वो गजट जारी किया गया। उसके अंदर एक भी जैन या व्यक्ति या संस्था नहीं है। मेरा प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट से या उस तत्कालीन झारखंड सरकार के उन अधिकारियों से कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई उनकी, ऐसी कौन सी साजिश थी कि आपने उस गजट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया, जबकि गजट के ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा जाता है कि इसमें जो भी संबंधित पार्टियों को गजट दे दिया गया। और ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आरटीआई के अंदर, मेरे सूचना के अधिकार के अंदर मेरे पास ये विषय है। बड़ा चिंता हुई जब हमने उस गजट नोटिफिकेशन को पढ़ा। इको सेंसिटिव जोन में क्या गतिविधियां की अनुमति दी गई है। आपने लिखा है उस गजट में मछली पालन, मुर्गी पालन, व्यावसायिक रूप से मछली पालन, मुर्गी पालन, सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों का चलना, होर्डिंग्स लगना, इको टूरिज्म, पानी को एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियल थी, ये तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है हमें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप ये केवल जैन धर्म की तीर्थ को तो पवित्र करेगा ही, साथ साथ वहाँ पर रह रहे हमारे हजारों आदिवासी भाइयों के भी जीवन को प्रभावित करेगा। जब रात को गाड़ियाँ चलेंगी, सड़कें चौड़ी होंगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जिस प्रकार से आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज इको टूरिज्म में आ गई हैं, उन लोगों का रोजगार को, हजारों लाखों वो जो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आपने इको टूरिज्म में ये पॉलिसी लाकर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया कि आप एक जोनल मास्टर प्लान बनाइए 2 साल के अंदर। उसी अनुसरण करते हुए हमारी जो वर्तमान झारखंड सरकार है, उसने इको पारसनाथ डेवलपमेंट प्लान बनाया 10 साल के लिए, 2020 से 2030 के लिए। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इको टूरिज्म जो पर्यावरण पर्यटन है, जिसको आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है मौज मस्ती के नाम पर या पहाड़ों के अंदर जाकर एंटायर में रहने के लिए अलोंग द ट्रैक और एक पर्टिकुलर जगह तक टेंट के अंदर रहते हैं। हालांकि इको सेंसिटिव जोन में पक्के स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है, पेड़ों का कटान अलाउ नहीं है, पत्थरों का खनन अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे प्रमाण है कि उस हमारे पर्वतराज से पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, पहाड़ वृक्षों का कटान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसी प्रकार से हमारे जो शत्रुंजय तीर्थ है पालीताना में, वहां पर अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं। और इधर शिखर जी में जो है वहां पर कोई ना तो प्रोटोकॉल है, कोई चेक पोस्ट, बैरियर, पुलिस पर्सनल, सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल फैसिलिटीज, पेयजल की सुविधा, हमारे पूरे ट्रैक को अतिक्रमण कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 के सेंसस में उस 49.33 किलोमीटर का जो अभ्यारण्य आपने लिखा है, उसमें मात्र 250 परिवार रहते हैं। कहाँ से वे लोग, हजारों लोग चढ़ गए उस पर्वतराज पर? क्यों हमारा स्थानीय प्रशासन उन लोगों को वहां से नहीं हटाता? वो सैकड़ों लोग वहां पर जो अभक्त सामग्री बेचते हैं, 20 रुपए की बोतल 40 रुपए की बेचते हैं। क्यों बेचते हैं वो लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पूरा एक सिस्टम है। कुछ लोग हमारे इस आंदोलन को, हमारी इस पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं एक साजिश के तहत, चाहे वो शत्रुंजय तीर्थ हो, चाहे वो सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार जी हो। आप देखिए, एक साधु सितंबर 2022 में तलहटी में खड़े होकर पालिताने के लिए बोलता है कि आप जाके कब्जा कर लो। आप ऐसे कब्जा कर लेंगे हमारे तीर्थराज पर? हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं, जैन समाज का सदैव तीर्थ रहा है। और आप देखेंगे पहले भी माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि सारे अतिक्रमण हटा लिया जाए। वहां पर पत्थरों का खनन किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। और जब देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, जब गत महीनों से कुछ कार्रवाई नहीं की गई, तो 11 दिसंबर 2022 से रामलीला मैदान से पूरे विश्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, अहिंसक आंदोलन। और मैं कहना चाहूंगा, इससे बड़ा आंदोलन आज तक भारत की आजादी में नहीं हुआ होगा।
पूरे विश्व का जैन समाज, लाखों जैन समाज, वो जैन समाज तो इस देश को जीडीपी देने में आगे बढ़ाता है, इस देश को रोजगार देता है, इस देश में टैक्स देता है, लेकिन कभी सड़कों पर नहीं आया। आज अपने क्षेत्र की पवित्रता, स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व के लिए उसे सड़क पर आना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी सरकार की कि उसको पूरा नहीं कर रही है? जब आंदोलन को एक शीर्ष पर पहुंच चुका है तो हमारे गुजरात सरकार के हमारे मंत्री जी ने आकर बयान दिया कि वो जो है वहाँ पर चेक पोस्ट की व्यवस्था कराएंगे। मैं स्वागत करता हूँ उनका, लेकिन वो मात्र एक बैरियर लगाकर चेक पोस्ट नहीं चाहिए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने होने चाहिए, और वो सीसीटीवी कैमरे थाने के अंदर हो, ताकि वो जितने भी ट्रक्स वहाँ निकल आज तक, और मैं मांग करूँगा इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो शेखर जी हो चाहे शत्रुंजय तीर्थ हो, वो कौन अफसर है वहाँ पर बैठकर जिन्होंने ये वहाँ पर उसकी साजिश में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और ये भी जांच की जाए कि वो कितने दिन से वहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि ये एक छोटी सी बात नहीं है, एक पूरा रैप, मैं कहूँगा एक पूरा गैंग होगा कोई जो हमारे इन तीर्थों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से श्री सम्मेश शिखर जी में एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये कार्य निश्चित रूप से 100% शुद्ध धार्मिक कार्य है, धार्मिक आंदोलन है, हमारे तीर्थ राज के संरक्षण, अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए, ना कि यहाँ पर राजनीति करने के लिए। हमारे मंच पर सभी का स्वागत है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि सदैव जैन समाज ने दूसरे धर्मों के साथ या सभी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया है, उनको पैसा देता है। अब इस मुसीबत की घड़ी में अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सहयोगी नहीं है। तो मैं इसी निवेदन के साथ एक बात और आपको बताना चाहूँगा। 9 जुलाई 2019 को गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी साहब लोकसभा के अंदर मांग करते हैं कि सम्मेश शिखर जो हमारा पारसनाथ पर्वत आप कहते हैं उसको पर्यटन सूची में नामांकित किया जाए, वहाँ पर पर्यटन उद्योग लगाए जाएँ, वहाँ पर पर्यटन यूनिवर्सिटी खोली जाए। अरे आप होते कौन हैं? क्या आपने हमारी शीर्ष संस्थाओं से या स्थानीय संस्थाओं से अनुमति ली? क्या आपने उनसे चर्चा की? और हमें किसी भी रूप में, जो भी हमारे आचार्य भगवान जितने भी जैन संत हैं, उनका केवल एक ही चिंतन है, हमारा वो पर्वतराज अनादिकाल से जैसे था प्राकृतिक रूप से वैसे ही है और हमेशा वैसे ही रहेगा। हमें पर्यटन के नाम पर शब्द स्वीकार नहीं है, और ना ही हमें लॉलीपॉप या किसी तरह की ग्रांट चाहिए उस पर्वतराज पर कि हम वहाँ पर उनसे किसी भी तरह की राशि लें, सड़कों का चौड़ीकरण, बेंच लगा, हमें नहीं चाहिए बेंच वगैरह। जैन समाज तो हमेशा देता आया है और अपने तीर्थराज को हमेशा सुरक्षित रखेगा। एक बहुत जरूरी विषय, आज मैंने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हमारी वर्तमान सरकार है उनके कोई पदाधिकारी या प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद वो हमारे उस पर्वतराज, जो हमारी मुख्य मांग है झारखंड सरकार से, कि जो फरवरी 2019 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा गजट जारी किया गया हमारे तीर्थराज और मधुबन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए, शायद उस गजट नोटिफिकेशन को वो ठीक करके लाए होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने जैन समाज, जैन धर्म की के लिए बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं धन्यवाद, साधुवाद देता उनको। लेकिन अगर वो पिछली सरकारों की गलती निकालने की बजाय अगर वो हमारे सामने उसको ठीक कर लाते तो मैं जैन समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। लेकिन उनकी 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 मिनट तो इसी बात पे लगा दी कि गत सरकार ने क्या किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, फरवरी 19 में तो जो भी गजट जारी किया वो अलग विषय है, लेकिन 18/3/2020 को, 18 मार्च 2020 को हमारी वर्तमान झारखंड सरकार ने उसी गजट का आगे बढ़ाते हुए इको टूरिज्म के लिए पारसनाथ डेवलपमेंट प्लान जारी कर दिया। मेरे पास उसकी साइन कॉपी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस पर्वतराज पर इको टूरिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं? और निश्चित रूप से जैन समाज कभी भी उस पर्वतराज पर किसी भी प्रकार से व्यवसाय या अन्य निर्माण या इको टूरिज्म को कभी नहीं होने देगा, क्योंकि हम लोग रात को चढ़ते हैं, दिन में वापस आ जाते हैं। तो मैं इसी निवेदन के साथ मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार, झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि ये राजनीति, ये सब बंद करें, एक दूसरे पर बॉल फेंकना बंद करें, अपने दायित्व को, जैन समाज की भावनाओं को समझें। फरवरी 19 में जो तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा गजट लाया गया उसको रद्द करें विलम्ब, और बड़ा दिल करें, राजनीति को साइड करें, और श्री सम्मेश शिखर हमारे इस क्षेत्र को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करें, और केंद्र सरकार अपने उस गजट नोटिफिकेशन को अब विलम्ब रद्द करे या अमेंड करे। मैं इसी निवेदन के साथ धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र।
संजय भैया ने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे के सारे आप लोगों तक पहुंचा दिए। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस गवर्नमेंट को तीर्थाटन और पर्यटन में फ़र्क नहीं मालूम वो काम कैसे करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे तीर्थाटन और उसमें फ़र्क नहीं है पर्यटन में, उनको वो स्थिति हो गई जैसे अपने पिता और अंकल में कोई फ़र्क ना महसूस होता हो। ये स्थिति है इन दोनों में कोई कहीं से कहीं तक कोई समानता नहीं है। आपको अगर उस क्षेत्र का विकास करना है तो उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करके उसका उन्नति कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं, उसमें जो लाइट की प्रबंध है वो कर सकते हैं, सुरक्षा के प्रबंध दे सकते हैं, जो नितांत आवश्यक हैं हम लोगों के लिए वो चीजें सब सुविधाएं वहां पर दी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर दी जानी चाहिए। लेकिन उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित, पर्यटन का मतलब है कि कल को वहां पे जोड़े आकर के हनीमून मनाएंगे, कल को वहां पर हर तरीके के ऊपर काम किए जाएंगे जो कि कम से कम जैन समाज को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध कपड़ों में उस पर्वत पर चढ़ते हैं। आप खुद सोचें कि आज की तारीख में उस पर्वत पे ऊपर क्या क्या ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनको देख करके केवल जैन समाज का नहीं, मैं कहता हूं कि वो हर व्यक्ति जो किसी भी धर्म से जुड़ा है उसका खून खौल जाए। ऐसी हरकतें लोग वहां पर इस समय, क्योंकि पर्यटन तो पर्यटन है, पर्यटन तो मस्ती के लिए, मस्ती का क्षेत्र होता है। मस्ती और भक्ति इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं फिर एक बात कहता हूं कि जैन समाज को ये कहा जाता है कि वी आर माइनॉरिटीज। एक्चुअली अगर आप देखें तो हम लोग दशमलव में है, पॉइंट्स में है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन अभी भाई साहब ने भी कहा कि हम लोग जो ऋण, जो हम पैसा देते हैं, अर्थ देते हैं, अर्थ की दृष्टि से हम लोग भारत की रीढ़ हैं, जो लगभग 24-25% पूरे के पूरे भारत का टैक्स देने वाले लोग हैं। मैं पंक्तियां देता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल हैं, कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता, ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत तब तक तू अपनी हद में है, और ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, अधिकारोहित हद को तोड़ भी सकते हैं, कि अधिकारोहित हद को तोड़ भी सकते हैं। ये बात हम लोगों ने दिल्ली में जो एक रैली हुई, आज तक इंडिया गेट के ऊपर ऐसा कोई प्रदर्शन किसी समाज के द्वारा या किसी भी अन्यत्र दल के द्वारा ऐसा प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ। वो अभूतपूर्व इसलिए था जिसमें 1.5-2 लाख जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो इकट्ठा हुए, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और एक फूल या एक पत्ती तक नहीं तोड़ी गई। आप केवल कल्पना करें, ये जैन समाज विघटन नहीं चाहता, ये जैन समाज तो हमेशा हमेशा रीढ़ रहा है। भामाशाह के समय से लें, जो देश के साथ के समर्पित करने वाले हैं हम लोग, जो हर एक चीज समर्पित कर दें देश के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए जब आवश्यकता है, ये कहा गया कि राम मंदिर का जब निर्माण होना शुरू हुआ तो जो रज थी सम्मेद शिखर की, वो उसकी रज में मिलाने के लिए सरकार के द्वारा मंगाई गई। आज जिस समय सम्मेद शिखर की माटी को भगवान राम की आवश्यकता है, तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि केवल जैन नहीं, इस आंदोलन में हर भारतीय को सम्मिलित होना चाहिए और आगे आकर के अपने तीर्थ के बचाव के लिए हम लोगों के साथ बल देना चाहिए। जय जय जैन। सम्मेद शिखर पर जो राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने पर्यटन घोषित किया है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। आज बम्बई में 4 जनवरी को आज़ाद मैदान पे बहुत बड़ी महारैली हुई। दिगंबर श्वेतांबर सभी साधु संतों के साथ समाज के सभी शिष्टि आए। सबकी एक ही मांग थी कि सम्मेद शिखर हमारा क्षेत्र है, उस पर पर्यटन घोषित करके, उसको घोषित न करके उसे जैन तीर्थ रूप में घोषणा की जाए। पालिताना शत्रुंजय में भी जिस तरह से असामाजिक उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किए या कब्जा कर रहे हैं, उनका भी हम विरोध करते हैं। हमारे क्षेत्र हमारा है, हमारा ही रहेगा, और जैन समाज के लिए हम आस्था की खातिर हमने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हमारे तीर्थों की सुरक्षा रहेगी। और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत उसे पर्यटन हटा के जैन तीर्थ घोषित करें। यही मेरी भावना है। जय हिंद।